नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी रूटीन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का दौर शुरू हो गया है और इसको हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी करने लग गए हैं। इसी को देखते हुए जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, ओपन एआई है और भी बहुत सारी टेक कंपनीज हैं, ये चाहती हैं कि ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में एआई को इम्प्लीमेंट कर दें ताकि जो भी इनके यूजर हैं, जो भी इनके कस्टमर हैं, उनको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल पाए। इसी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग इमेज क्रिएटर में टेक्स्ट टू इमेज यानी कि टेक्स्ट से इमेज बनाने का जो ऑप्शन है वो दे दिया है, जिससे हम लोग इमेज टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए फ्री में इमेज क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी आप लोगों के मन में चल रहा हो, आप लोग उसको टेक्स्ट के फॉर्म पे लिख दीजिए और ये एआई जो सिस्टम है ये क्या करेगा, उससे एक इमेज क्रिएट करेगा। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो ये जो इमेज है ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट के बिंग के इमेज क्रिएटर टूल का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट से बनाई हुई है। आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं मैंने इसको क्या क्या कमांड दिए थे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के मन में कुछ चल रहा है और आप लोग उसको लिखकर उससे एक इमेज बनाना चाहते हैं तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर ये देखिए हम लोगों के पास कुछ प्रॉम्प्ट हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग बिंग के इमेज क्रिएटर टूल से एक एआई इमेज बनवाएंगे, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक होंगे, कुछ स्पेसिफिक जानकारी देंगे और उससे संबंधित इमेज बनाएंगे और देखेंगे कि ये जो बिंग का नया एआई टूल है टेक्स्ट टू इमेज क्रिएटर, उससे हम लोग कैसे इमेजेस बना सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल फोन में, वो बिल्कुल फ्री में, तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और अपने मोबाइल फोन में एआई का इस्तेमाल करते हुए फ्री इमेज जनरेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक्सेस करना है और डिस्क्रिप्शन को एक्सेस करके जो भी आप लोगों को पहला लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक कर आप लोगों ने इस वेब पेज पे आ जाना है। जैसे आप लोग इस वेब पेज पे आएंगे, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे स्टेप्स देखने को मिलेंगे। इन्हीं स्टेप्स में यहाँ पर आप लोगों को पहला स्टेप देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को बिंग इमेज क्रिएटर वेबसाइट का जो ऑफिशियल पेज है उसका लिंक मिलेगा। तो आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन या फिर अपने कंप्यूटर से इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से पहुंच जाएंगे bing.com जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है और क्रिएट, और फिर यहाँ पर से आप लोग पहुंच जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट बिंग में। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन या फिर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप के ब्राउजर पे bing.com/create भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग इसको लिख लेंगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर से पहुंच जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर से इंट्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्रिएट इमेज फ्रॉम वर्ड्स विद एआई। तो एआई का इस्तेमाल करते हुए जो भी आप लोगों के दिमाग में वर्ड्स या फिर शब्द चल रहे हैं उनसे आप लोग इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। ज्वाइन एंड क्रिएट, तो आप लोगों ने यहाँ पर से ज्वाइन एंड क्रिएट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप लोग ज्वाइन एंड क्रिएट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को भेज दिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साइन इन वाले पेज पे। फिर यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप लोगों के पास पहले से माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट है तो आप लोग यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर या फिर स्काइप आईडी डालकर यहाँ पर से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास अकाउंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर से क्रिएट वन के ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर से क्रिएट वन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप लोग उसमें अकाउंट नहीं है तो आप लोगों ने क्रिएट वन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर से आप लोगों का आपका ईमेल आईडी डालने के लिए बोल रहा है, तो अगर आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी नहीं है तो आप लोग गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग अपने मोबाइल नंबर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से अपनी जो ईमेल आईडी है उसको डाल देता हूँ gmail.com। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से नेक्स्ट करना है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों से पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है ताकि आप लोग भविष्य में इस अकाउंट से लॉगिन कर पाए। तो मैं यहाँ पर से पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपना जो फर्स्ट नेम है वो डालना है और यहाँ पर से जो आप लोगों का सरनेम है वो डाल देना है। तो मैं यहाँ पर से डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर से आप लोगों को अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर से आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो अपनी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। फिर यहाँ पर से आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी है। ये वाली जो आप लोगों ने ईमेल आईडी डाली होगी उसमें एक कोड आया होगा, वो कोड यहाँ पर आप लोगों ने डालना है। तो मैं उसको डाल देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास कोड आया है 2992। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर से जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए एक बार। तो यहाँ पर से देखिए हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है वो क्रिएट होने वाला है। उससे पहले ही हम लोगों को ह्यूमन वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो यहाँ पर फिर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप लोग विजुअल देखकर कुछ यहाँ पर से इसको अपने आप को वेरीफाई करना चाहते हैं तो विजुअल के थ्रू कर सकते हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर से कुछ सुनकर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो सुनकर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से विजुअल के वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि 4 ये वाले डब्बे होने चाहिए। तो यहाँ पर से एक डब्बा ये है और बाकी नहीं है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। इसमें भी 4 डब्बे नहीं है, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, इसमें भी नहीं है, 2 डब्बे, 4 डब्बे आ गए। तो मैं यहाँ पर से इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ऐसा करके यहाँ पर से 5-6 बार मांगेगा।
आप लोगों ने इसको सबमिट करना है। फिर यहाँ पर से 4 ये वाले होने चाहिए, तो मैं इसको फटाफट इस प्रोसेस को फटाफट कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है और इसने हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर में लॉगिन दे दिया है। तो यहाँ पर से देखिए हम लोग लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली, आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों के मन में आ रहा है वो यहाँ पर आप लोगों ने इस टेक्स्ट बॉक्स पे लिख देना है। जैसे मुझे यहाँ पर से इमेज क्रिएट करनी है, मैं क्या चाह रहा हूँ, 7 ईयर ओल्ड रिच किड, एक 7 साल का अमीर बच्चा राइडिंग सुपर बाइक, बाइक को राइड कर रहा होगा। जितने भी आप लोग स्पेसिफिक होंगे उतना ये रिजल्ट जो है वो आप लोगों को अच्छा देगा, क्योंकि आप लोगों को मशीन को समझाना है कि मशीन ने करना क्या है। तो जितना ज्यादा आप लोग अच्छे तरीके से समझा पाएंगे किसी भी मशीन को, उतने ही अच्छे से मशीन आप लोगों को रिजल्ट दे पाएगी। तो मैंने यहाँ पर से क्या बोला है, राइडिंग सुपर बाइक, और बाइक कहाँ राइड कर रहा है, इन इंडियन हिमालयाज हाईवे, हाईवे पे राइड कर रहा है, हाईवे की रोड पे, और जो सनलाइट है वो है माउंट कैलाश पे आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इससे एक इमेजिनरी इमेज बनवा रहा हूँ और यहाँ पर से बोल रहा हूँ कि उसमें इमेज में रिवर भी होनी चाहिए, फॉरेस्ट भी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट भी होना चाहिए और गैलेक्सी इमेज वो होनी चाहिए। एक बार हम लोग क्या करते हैं, गैलेक्सी इमेज को हटाते हैं और सिर्फ इतना ही डाल देते हैं। मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पर से इसको पेस्ट कर दिया, लास्ट का कॉमा हटा दिया और मैं यहाँ पर से अब क्या करता हूँ, क्रिएट इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार की इमेज जो है वो क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पर से देखिए मशीन जो है वो अपना काम करना शुरू कर गई है। अब यहाँ पर से पहले हम लोगों के द्वारा दिए गए शब्दों को आइडेंटिफाई करेगी, समझेगी, उसके बाद इमेज क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेगी। तो जैसे ही इमेज फटाफट क्रिएट हो जाती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से इन सवाल जो भी है हमारे हैं, जैसे हम लोगों को कोई यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बनाना है तो वो भी हम लोग सीखेंगे कि ये इमेज क्रिएटर जो टूल है ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर से देखिए कुछ इसने इस प्रकार की जो इमेजेस हैं वो बना दी हैं। अगर मैं यहाँ पर से देखूं कौन सी इमेज अच्छी आ रही है, तो यहाँ पर से देखिए इसने सनलाइट जो है वो भी बना दी है और माउंटेन्स भी बना दिए हैं, हाईवे बना रखा है, बाइक बना रखी है और एक बच्चा बना रखा है और यहाँ पर से नदी जैसी भी दिख रही है ये। तो और यहाँ पर से मेरे ख्याल से ये ऋषिकेश के आगे वाला रास्ता जो कुछ कॉन्सेप्ट जो है इसने ले लिया है। एक बार इसको देख लेते हैं, खोलते हैं। अगर आप लोगों को ये इमेज सही लग रही है तो आप लोग यहाँ पर से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर से देखिए इमेज जो है वो बन गई है और क्रिएटेड विद एआई यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आप लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ क्लोज और यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, पीछे से गैलेक्सी इमेज को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब इसमें डाल देते हैं लाइट और पेस्ट कर दिया मैंने गैलेक्सी इमेज। अब देखते हैं यहाँ पर से किस प्रकार की जो इमेज है वो क्रिएट करता है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन करता है। तो यहाँ पर से देखिए इसने थोड़ा बहुत गैलेक्सी का जो इफेक्ट है वो डाल दिया है और यहाँ पीछे हिमालय दिख रहे हैं, ये गैलेक्सी दिख रही है, ये रोड दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर से अगर इसको बड़ा करके देखें तो एक बार कैसे दिखती है ये। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार की जो इमेज है वो दिख रही है। हिमालयस यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं, हाईवेज दिख रहे हैं और यहाँ पर से कुछ जंगल टाइप का छोटा सा दिख रहा है, लेकिन नदी कहीं पर नहीं दिख रही है। तो हो सकता है अगर आप लोग इसके इस साइड देखेंगे तो नदी भी होगी। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, एक बार इसको क्लोज करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर से इसमें और भी टेस्ट करने हैं, जो जो आप लोग डिटेल्स देंगे वो यहाँ पर आप लोगों को देखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको हिंदी में टेस्ट देखते हैं। तो हिंदी में मैं यहाँ पर से क्या बोल रहा हूँ, धूप में रेगिस्तान में एक अकेली गरीब महिला कुएं से पानी निकालते हुए, माथे में पसीना और मुस्कान। तो मैं यहाँ पर से इसको कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ पर से कुछ मिस्टेक्स भी कर रखी है टेक्स्ट में, तो देखते हैं कि ये मशीन जो है इसको समझ पाती है या फिर नहीं समझ पाती है। तो मैंने यहाँ पर से इसको डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पर से क्रिएट के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर से देखिए हमारे पास मशीन आ गया, मैसेज आ गया जिसमें लिखा हुआ है वी ओनली सपोर्ट इंग्लिश राइट नाउ। तो अभी यहाँ पर से ये क्या कर रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ये बिंग इमेज क्रिएटर टूल है ये क्या कर रहा है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर से हिंदी को नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, बुर्ज खलीफा का जो बुर्ज खलीफा और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है उसको हम लोग बुला रहे हैं दिल्ली में, और एक मेट्रो जो है वो भी पीछे से हम लोग चाहते हैं कि मेट्रो भी दिखाई दे। कहने का मतलब ये है कि बुर्ज खलीफा भी हम लोगों को दिखे और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी हम लोगों को दिखे और दिल्ली में दिखे और यहाँ पर से मेट्रो भी हम लोगों को पीछे से दिखे। तो मैं यहाँ पर से इसको पेस्ट करता हूँ और हम लोग इसको क्रिएट कर देते हैं। तो अब काम शुरू हो गया, मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। देखते हैं हम लोगों के लिए क्या रिजल्ट लेके आता है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया, बुर्ज खलीफा भी आ गया है और स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी यहाँ पर से ये पता नहीं किसी और की इमेज लेके आ गया है, शायद ये पटेल साहब की तो नहीं है।
चलो एक बार क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अलग अलग दे रखी है, मतलब किसी में हो सकता हो भी, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शक्ल तो थोड़ी सी साफ नहीं है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोई लेडी हो ये। बुर्ज खलीफा यहाँ पर से इसने लेके आ गया है। और हम लोगों ने क्या बोला था, मेट्रो। यहाँ पर मेट्रो भी हम लोग की आ गई है। और ये शायद पेरिस का कुछ सामान आ गया है यहाँ पर से। तो जितने ज्यादा आप लोग स्पेसिफिक होंगे उतना ज्यादा ही डेटा देगा। तो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं, ये वाली इमेज देख लेते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ये सही से अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है, इसके पास इतना डेटा नहीं है कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अंडरस्टैंड कर पाए और उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर उठा के ले पाए। तो समय के साथ साथ जो एआई होती है, टेक्नोलॉजी, वो अपने आप को सीखते रहती है, इंप्रूव करते रहती है। मेट्रो लेके आ गया है, बुर्ज खलीफा लेके आ गया है, और एक कोई रैंडम स्टैच्यू लेके आ गया है, मुझे तो पता नहीं है कहाँ का। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हम लोग यहाँ पर से अपना लास्ट और फाइनल देते हैं, क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो थंबनेल। टाइटल हम लोगों ने इसको दे दिया है जनरेट एआई इमेज फॉर फ्री। तो इसको करते हैं कॉपी, और हम लोग यहाँ पर से इसको करते हैं पेस्ट और एंटर प्रेस कर देते हैं, और देखते हैं कि ये क्या जादू हम लोगों को दिखाता है। तो यहाँ पर से देखिए इसने रिजल्ट जो है वो जनरेट कर दिया है। रिजल्ट में यहाँ पर हम लोगों को इसने 4 इमेजेस दिए। 4 इमेजेस में यहाँ पर इसने ये एआई जनरेटेड इमेजेस ही दिखा रहा है, इसमें टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है किसी भी इमेज के ऊपर। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से इमेज के ऊपर टेक्स्ट भी लिखे, तो मैं यहाँ पर से टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, क्रिएट यूट्यूब वीडियो थंबनेल। टाइटल जो है वो ये है, और हम यहाँ पर से अब इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट टाइटल टेक्स्ट ओवर इमेज। तो यहाँ पर से मैंने एक और इंस्ट्रक्शन इसको दे दिया है कि जो ये टाइटल है हमारा, इसको इमेज के ऊपर जनरेट कर दे। तो अब हम लोग यहाँ पर से एक बार और क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए इमेज के ऊपर ये कुछ रैंडम जो टेक्स्ट है वो इसने लिख दिया है, हमारा जो टाइटल है वो नहीं लिखा है। देख लेते हैं एक बार और, कोई रैंडम टेक्स्ट उठा के लेके आ गया है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये अभी अपने स्टार्टिंग फेज पे चल रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर से क्या करना है, इसको टेस्ट करना है, और जो भी आप लोगों के मन में आ रहा है, जो भी विचार आ रहा है, उससे संबंधित आप लोग इमेजेस जो है वो बना सकते हैं। एक फाइनल में यहाँ पर से इसको बोलना चाहूंगा, केदारनाथ इमेज इन गैलेक्सी। अब देखते हैं फटाफट ये क्या देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोगों को एआई से टेक्स्ट बेस्ड इमेज को बनाना है, तो आप लोग उसको कैसे माइक्रोसॉफ्ट के बिंग इमेज क्रिएटर का इस्तेमाल करते हुए फ्री में बना सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आप सभी लोगों को बाकी जो एआई टूल्स हैं, जो भी चैट जीपीटी बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, गूगल बार्ड बना रहा है, उनके बारे में भी बताऊंगा कि आप लोग उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर से देखिए केदारनाथ टेम्पल की इमेज ये नहीं लेके आया, तो मैं यहाँ पर से एक बार टेम्पल भी डाल देता हूँ। और केदारनाथ टेम्पल को भी मुझे लगता नहीं है कि आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों के काम आए, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग किसका वेट कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर बने रहती है, इसका जो आउटपुट है वो आप लोगों को इस पोस्ट में देखने को मिलेगा। इस पोस्ट के लास्ट में यहाँ पर जो भी आउटपुट ये हम लोगों को देगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इस पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।